हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सलाम अलैकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बिहार स्टेट शिक्षक भर्ती के तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे और वाइगोत्स की, उनमें से आज इस क्लास में अपन करेंगे जीन पियाजे की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सी टेट में, बीडब्ल्यूएस टेट में और आपके एस टेट, यूपी टेट में पूछे गए हैं। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच्चे बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट प्लस बी, रीट या बीपीएससी सेकंड ग्रेड, किसी की भी आप तैयारी करें टीचिंग यूनिवर्सिटी, हर एक में जीन पियाजे अवश्य पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल ऐड होने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो सभी से एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी शुरुआत करी है हमने। तो आप शुरुआत में साथ दीजिए, हम आपका अंत तक साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। पहले देखते हैं अपन की जीन पियाजे। पहले आपको एक छोटी सी परिभाषा बता देता हूं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने कहा था कि मैं प्रकृतिवादी हूं और जैव वैज्ञानिक दोनों। क्या है कि मैं प्रकृतिवादी भी हूं और मैं जैव वैज्ञानिक दोनों हूं। और उनका जन्म हुआ था अपना कहां पे? स्विट्जरलैंड में। कहां पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में। कब? 1896 में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 1980 के लगभग। कहां पे हुई थी? स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर चलते हैं अपन कि उन्होंने 4 आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उन्होंने 4 क्या बताई थी? अवस्थाएं बताई थी मेरे भाई। क्या बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक, एक तो यार लिखा नहीं जाता सही से। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास। पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे? जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो मेरे भाई कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। वो 4 कौन सी है? आपके सामने है, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, आपके सामने चारों अवस्थाएं हैं, आप आराम से देख सकते हो। पहली है स्वेदीपेशीय अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक। इसे साथ में कहते हैं कौन सी? इंद्रियगामक अवस्था। इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। इंद्रियगामक अवस्था क्यों कहते हैं कि स्वेदीपेशीय इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रियगामक अवस्था में बच्चा किन के माध्यम से सीखता है, माध्यम क्या होता है, तो मेरा भाई क्या होगा? इंद्रियां होगी। माध्यम पूछे तो होगी आपकी क्या? इंद्रियां। अगर आपसे पूछे कि इंद्रियगामक अवस्था में सीखने का सहायक तत्व कौन सा है, तत्व पूछा जाए आपसे, तो क्या बताओगे? अनुकरण होता है मेरा भाई, अनुकरण। दोनों में कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है कि स्वेदीपेशीय अवस्था और इंद्रियगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है आपकी। उसमें अगर आपसे माध्यम पूछा गया है तो आपको बताना है ज्ञानेंद्रियां। अगर आपसे तत्व पूछा गया है तो आपको बताना है अनुकरण। वैसे देखा जाए तो सेम सा ही लग रहा है, पर तत्व अनुकरण बताना है। माध्यम पूछा जाए तो आपको बताना है इंद्रियां। ठीक है, फिर चलते हैं अपन पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। फिर चलते हैं अपन मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। फिर होती है अपनी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, 11 वर्ष से वयस्कता तक होती है। अब देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ कब से कब तक होता है, तो मेरे भाई जन्म से होता है। कब से? जन्म से हो जाता है। और कब तक होता है? किशोरावस्था के परिपूर्ण तक। कि जब किशोरावस्था होती है, जब बच्चा किशोरावस्था को पूर्ण करता है, तब तक क्या हो जाता है? आपका संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। और आपका पूछा जाए कि आपका शारीरिक विकास कब से शुरू होता है, तो आपका कब से शुरू हो जाता है? गर्भ से कबर तक होता है। और आपका सामाजिक विकास जन्म से कबर तक होता है। और आपका संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था की पूर्णता तक होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने
कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार द्वितीय अवस्था कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो पहली अवस्था कौन सी होती है अपनी, कलर सही नहीं है, पहली होती है अपनी कौन सी? संवेदीय संवेदीगामक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था कह सकते हैं, जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और क्या करके? तत्व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। वो आपकी होती है 0 से 2 वर्ष तक पहली। फिर आती है आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था दूसरी, इसमें पूछा गया है तो हो जाएगा तीसरा। फिर आती है आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, फिर आती है आपकी चौथी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसे आप कह सकते हैं अमूर्त, क्या कह सकते हैं मेरे भाई? अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, एक्सप्लेन अपन नहीं कर सकते क्योंकि थ्योरी की क्लास नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। बच्चे द्वारा चीजों को क्रम में रखने का कार्य कहलाता है क्रमबद्धता, संरक्षण, या अहम केंद्रितवाद या जीववाद। बताइए कौन सा कहलाता है? तो इसमें कहलाएगा क्रमबद्धता। अगर बच्चे को आपने कई शेप की वस्तु दी है, जैसे त्रिभुज दे दिया, एक आपने दे दिया बच्चे को वर्ग, एक दे दिया आपने बच्चे को आयत, तो बच्चे को 2 ये दे दिए, 2 वर्ग दे दिए, 3 आयत दे दिए, तो बच्चा इनको अलग अलग क्रम में रखेगा तो वो क्या हुआ? क्रमबद्धता। अगर बच्चा संरक्षण क्या होता है? बच्चे को आपने 2 गिलास दिए, एक गिलास है जिसमें यहां तक पानी है, जूस है जो भी, कोल्ड ड्रिंक है, एक आपने बच्चे को इतना लंबा गिलास दिया और उसकी साइज क्या है? इतनी पतली शेप है, उसमें यहां तक पानी है, पर इसमें भी कितना है? 100 ml आ रहा है, इसमें भी 100 ml आ रहा है, तो बच्चा इसको पकड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? बच्चे में अब तक संरक्षण की योग्यता विकसित नहीं हुई है कि बच्चा साइज और शेप को देख के अंतर नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि दोनों में क्वांटिटी सेम है पर इनका साइज क्या है? अलग अलग है। वो होता है आपका संरक्षण। अहम केंद्रितवाद होता है किसी एक चीज का एक पक्ष ही देखना। जैसे बच्चे को आपने फोन दे दिया तो वो क्या होता है? बच्चा सिर्फ उसमें रील देख लेगा, वीडियो देख लेगा, कार्टून देख लेगा, सिर्फ एक पक्ष को देखता है, वो होता है अहम केंद्रितवाद। फिर होता है जीववाद। जीववाद होता है निर्जीव चीज को भी सजीव समझना। जैसा बच्चा गिर जाता है जमीन पे, फिर अपन जमीन को पीटते हैं कि देख देख जमीन को भी लगी, इसको भी लगी। किसी के भिड़ जाता है, बाइक के भिड़ जाता है, मेज के भिड़ जाता है, कुर्सी के भिड़ जाता है, फिर अपन उस वस्तु को पीटते हैं तो बच्चा क्या सोचता है कि हाँ इसके भी लगी। तो वो क्या सोचता है कि हर एक चीज है उसमें जान है, वो होता है जीववाद। फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, आपका टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि आप सबके सब क्या हो? होशियार हो। नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप आते होंगे पर आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए लेके आए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, विकास की किस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रितवाद होता है? अहम केंद्रितवाद, बच्चा खुद के निर्णयों को, खुद के कामों को सबसे पहले क्या देता है? प्राथमिकता देता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, दुनिया है वो पागल है, वो मेरे को फॉलो कर रही है, मेरे पे ही नजर बनाए हुए है। तो किस अवस्था में होती है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होती है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होती है, औपचारिक में होती है, स्वीय पेशगी अवस्था में होती है। तो बताइए किस अवस्था में होती है मेरे भाई? बताइए बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए इसमें कौन सा होगा आपका? इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितवाद को क्या कहते हैं? इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने निर्णय को सबसे सही मानता है। वो किस अवस्था में होती है आपकी? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होती है। इस अवस्था में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, इसे दूसरा नाम भी कहते हैं क्या? पराग संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कि अकॉर्डिंग टू पियाजे विकास को कौन सा
सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? संज्ञानात्मक विकास को पूर्णबलन प्रभावित करेगा, या भाषा करेगी, या अनुकरण करेगा, या भौतिक दुनिया के साथ अनुभव करेगा? तो बताइए। पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खुद करके अपने ज्ञान का खुद अनुभव करके खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो कौन सा सही लग रहा है? सही कौन सा है? तीसरा, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव करके, कि बच्चा खुद ब खुद करके देखेगा। अगर आपने बच्चे को कहा कि बच्चा बेटा ये गर्म है, इसके पास मत जाना, आपका हाथ जल जाएगा, जब तक वो उस वस्तु को नहीं छू लेता, जब तक उसे गर्म का अनुभव नहीं होता, तब तक वो क्या नहीं करेगा? आपकी बात मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो नन्हे वैज्ञानिक है, वो खुद करके देखेंगे कि हाँ सच में जलता नहीं जलता है या फिर झूठ बोला जा रहा है। तो बच्चा क्या करके सीखता है? अनुभव करके सीखता है। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अविति योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? कि पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अविति योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? तो बताइए। कि स्कीमा होता है कि किसी वस्तु के या किसी पूर्व ज्ञान को या अपने समझ को स्टोर करने को जो आपका जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। कि आप किसी चीज के बारे में कैसा सोच रहे हो, कैसा जान रहे हो। एक बच्चा होता है वो बिल्ली को देखता है, कुत्ते को देखता है, तो बिल्ली का उसके दिमाग में अलग स्कीमा बना है, कुत्ता का अलग स्कीमा बना है। हो सकता है उसने एडजस्टमेंट नहीं किया हो, तो वो क्या होता है, वो कुत्ते को बिल्ली समझ ले, बिल्ली को ही कुत्ता समझ ले, तो वो क्या होता है? आपका स्कीमा होती है। स्कीमा का एक लंबा स्कीमा, आत्म सात्मीकरण, समायोजन, अडेप्टेशन, वो क्या होता है? एक अलग टॉपिक है तो इसमें पर लंबा हो जाएगा, करेंगे अपन आगे। पर इसमें एक क्वेश्चन देख लें कि स्कीमा के निर्माण में कौन मदद करता है? आपके माइंड में स्कीमा बनाने के लिए, एक इमेजिनेशन करने के लिए कौन आपकी मदद करेगा, कौन हेल्प करेगा? तो वो क्या होगा? समायोजन। अगर बच्चे ने बिल्ली देखी, फिर कुत्ता देखा, उसने देखा कि ये भी बिल्ली थी और ये कुत्ता है, उसे पता नहीं ये कुत्ता है, पर वो सोचता है ये बड़ी बिल्ली है, उसके जैसी है। मगर उसे जब बताया जाता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान में वो संशोधन करके जोड़ता है, तो वो क्या करता है? समायोजन कर रहा है पूर्व ज्ञान में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या स्वेदिगामक अवस्था? बताइए। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्वेदिगामक अवस्था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों के द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वह है, या वह है, वह है। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। बताइए। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंध कि वस्तुओं संख्या बच्चे क्या करेंगे? पंक्तिबद्धता में रखेंगे, तो वस्तुओं को रखेंगे तो क्या होगा? पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम। एक पंक्ति में रखेंगे तो पद के अनुसार रखेंगे, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे करते जाएंगे, तो क्या होगा आपका? पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था कौन सी होती है? इंद्रियगमक अवस्था। फिर होती है आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो बताइए। एक नंबर आपकी संवेदीय पेशी अवस्था, जिसे बोलते हैं अपन इंद्रियगमक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर होती है आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। फिर होती है आपकी उत्तर संज्ञानात्मक अवस्था, जिसे बोलते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। सॉरी संवेदीय पेशी अवस्था। फिर होता है आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरी। तीसरी होती है आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। चौथी होती है आपकी अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसे बोलते हैं आप औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। दूसरी होती है आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था,
तीसरी होती है आपकी, सॉरी दूसरी होती है उत्तर, तीसरी होती है मूर्त। थोड़ा गलत बता दिया मेरे भाई, दोबारा बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन। पहला होता है आपका स्वेदीय पेशी अवस्था, जिसे बोलते हैं आप सेंसरी मोटर स्टेज। फिर आता है आपका उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप बोलते हो दूसरी, उसे बोलते हैं अपन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी। अमूर्त को बोलते हैं अपन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त वस्तुओं के प्रति अपनी सोच समझ समस्या समाधान कर लेता है। मूर्त होता है आपका 7 से 11 वर्ष तक, ये होता है आपका 11 वर्ष से वयस्क अवस्था तक, ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष तक, और ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है, कि बच्चा तार्किक सोच तर्क वितर्क कब करने लग जाता है बताइए। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन कब करने लग जाएगा बच्चा, जब होगा वो लास्ट स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे भाई, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ। मिलते हैं कल वाई गोत्स की के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन